जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज सेकंड लेक्चर बनाने की तरफ जा रहे हैं। ग्रेडियंट हमने बना लिया था, इसके ऊपर लेक्चर स्ट्रोक के ऊपर भी, और 2 दिन आपको दे भी दिए प्रैक्टिस के लिए कि आप उस चीज़ पे प्रैक्टिस कर लें। और कुछ ने तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके दिखाई है, लेकिन कुछ का कोई रिस्पांस नहीं अभी तक आया। खैर, हम आज नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं जो कि हमारा है स्केल टूल, शेयर टूल। ग्रेडियंट के बारे में हमने किया था कि लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, रेडियल क्या होता है, फिर स्ट्रोक की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। उनको देखा हमने, कैसे हम उनकी कैप्स चेंज कर सकते हैं, कॉर्नर्स चेंज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद उनकी प्रोफाइल्स और डैश्ड में लाइंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम। आज हम स्केल के बात करेंगे, स्केल टूल की, शेयर टूल की, रीशेप टूल की। एक्सपैंड मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हमारा एक लेक्चर होगा जो इमेज ट्रेस और पाथ फाइंडर पे होगा। तो चलते हैं हम स्केल टूल पे। स्केल टूल का काम क्या है जी, हम वो देख लेते हैं। स्केल टूल में हमने देखा था कि हम किसी चीज़ का स्केल चेंज कर सकते हैं नॉर्मली, और उससे कुछ अच्छा सा बना भी सकते हैं। लाइक ये एक पिक्चर, एक शेप है, इसको मैंने लिया और वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल से मैं जाके इसको यहाँ से पकड़ के जब छोटा बड़ा करता था तो मैं साथ शिफ्ट दबा देता था, तो ये एक पॉइंट के गिर्द जो है छोटी बड़ी होती थी, या मैं ऑल्ट प्रेस कर देता था तो भी ये एक सेंटर पॉइंट होता था, पिवट पॉइंट जिसे बोलते हैं, उसके गिर्द ये छोटी या बड़ी होती थी। बट स्केल टूल का काम क्या है, स्केल टूल इसको खुद एडजस्ट करता है बगैर किसी की के प्रेस किए हुए। यहाँ पे ये स्केल टूल होगा, इसको आप क्लिक करें, जैसे स्केल टूल पे आएंगे दरमियान में एक पिवट पॉइंट लग जाएगा, और फिर आप इसको बड़ा या छोटा उस पॉइंट के गिर्द खुद ही कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे पिवट पॉइंट लगाएंगे, अगर आप पिवट पॉइंट यहाँ पे लगा लेते हैं तो ये इस पॉइंट के ऊपर छोटा बड़ा होगा, शेप होगी, ठीक है, उसी पॉइंट के गिर्द। अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और इसको छोटा करते वक्त मैंने ऑल्ट प्रेस कर दिया और साथ शिफ्ट भी प्रेस कर दिया, ठीक है। अब माउस को रिलीज़ किया और फिर ऑल्ट और शिफ्ट को रिलीज़ किया, फिर कंट्रोल डी दबाया। तो ये है स्केल टूल का काम कि हम इसकी स्केलिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्केल टूल के बाद और काम इसका ये है कि हम कुछ ख़ास पॉइंट्स को सिलेक्ट करके भी स्केल कर सकते हैं। लाइक ये एक शेप थी, छोटा कर लें हम, इसको ऑल्ट के साथ कॉपी ली और कंट्रोल डी ये किया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके और इन ऊपर वाले एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया जस्ट मैंने, और स्केल टूल लिया और दरमियान में आ गया स्केल टूल, तो इन सब को यहाँ से पकड़ के दरमियान वाली साइड पे ले आया इस तरह से। अब ये काम भी स्केल टूल करता है। इनका कलर दे के देखें, अच्छी सी कुछ बनेगी चीज़ इस तरह से। तो ये स्केल टूल का काम है, आप स्केलिंग कर सकते हैं इसकी, और कुछ ख़ास पॉइंट्स को पकड़ के उनको भी आप कर सकते हैं एडजस्ट। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। उसके बाद नेक्स्ट था शेयर टूल। शेयर टूल का काम क्या था, ये जैसे हमने एक अगर शेप है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया था और उसके ये 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके हमने इसको ऐसे साइड पे थोड़ा सा स्लाइंट कर दिया था, ठीक है। 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए इसको पकड़ा, इसको इधर को ले गया, ठीक। बट अगर ज़्यादा हो शेप्स, ज़्यादा को करना हो हमने, तो क्या करेंगे, कॉपी ले लेते हैं इसी की, शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी, फिर इन सारियों को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ कॉपी लेते हैं नीचे, शिफ्ट दबा देंगे साथ, और फिर कंट्रोल डी, इनकी कॉपी आ गई। अब इन सबको सिलेक्ट किया और शेयर टूल लिया, और इसका एंकर पॉइंट दरमियान में आ जाएगा यहाँ पे, और इसको आपने थोड़ा सा तिरछा कर दिया। जहाँ पे एंकर पॉइंट लगाएंगे उस पॉइंट के गिर्द ये बड़ी या छोटी होगी, ठीक है। तो ये सभी शेप्स को, सभी को, ऑब्जेक्ट्स को ही टेढ़ा करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। काम इनका यही है, स्केल टूल का, शेयर टूल का, और वो जो शेप टूल है इसका, ये की सेम ही काम है
कि ये आपके जो 2-3 पॉइंट में आप काम करते थे ये उसको एक ही टाइम एक ही में करके दे देता है। इसी तरह ये रीशेप टूल है, रीशेप टूल का भी यही सेम ही काम है, इतना कोई ख़ास काम नहीं है। लाइक ये एक शेप है, इसका फिल ऑफ कर दूँ मैं, और इसका जो पाथ है ये वाला, इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लूँ, और फिर आपने जाना है जी इस पे और रीशेप टूल पे, और इस पे क्लिक करके आपने इसको बाहर को निकाल दें। ये मतलब जो काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करते थे ना 2-3 स्टेप में, ये उसको एक स्टेप में करके दे देता है हमें। लेकिन ये जस्ट एक सीक्वेंस में बनाता है चीज़ को, हमें इतना सीक्वेंस नहीं चाहिए होता अपने काम में, हम तो डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से ही करते हैं। शेप्स को चेंज करने के लिए यूज़ होता है, बट हम उसको और तरीक़ों के साथ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो अब हम कुछ बनाते हैं, जैसे उस दिन मैंने बनाया था, तो आज भी कुछ और बना लेते हैं। तो ये एक मैंने कंट्रोल जी करके ग्रुप किया इसको, इसी की कॉपी लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे, सॉरी कॉपी नहीं हुई, ये इन दोनों को ग्रुप करें कंट्रोल जी, और इसको कर लें ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके थोड़ा रीसाइज कर लें, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ तक बना लिया। अब ये कह लें कि वो पिलर से नहीं होते, कुछ हम उस तरह के बनाना चाह रहे हैं, इसको अनग्रुप करके एक दफ़ा नीचे भी यही लगा लें इनके, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और हॉरिजेंटल कॉपी, ठीक है। इसको ऐसे ही एरो की से मैं नीचे ले आता हूँ, मतलब नीचे भी यही लग जाए ऊपर भी यही लग जाए, इस तरह से। कंट्रोल जी, अब इसकी लेते हैं कॉपी ऐसे, ठीक है, ये बन गया। अब इसके ऊपर भी एक बना देते हैं हम ऐसे ही, ये बन, इसको किया सिलेक्ट कंट्रोल जी, ये आ गया। अब इसको हमने करना है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक कर लें, पहले सिलेक्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म पे आए, सॉरी स्केल टूल पे, सर स्केल टूल पे आए और एक पॉइंट पे क्लिक कर लें जिस पॉइंट पे आपने इसको लेके जाना है, और फिर इसको यहाँ से पकड़ें, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी बना लें पीछे, ये ठीक है, कंट्रोल डी डी। अब वो पीछे तक चला गया, बट अभी क्या मसला क्या है कि ये ऊपर वाला जो है ना एरिया, वो उसके ऊपर रह गया था। इसको या तो हम कर सकते हैं क्या उसे कहते हैं, एक एक करके सेलेक्ट करके इसको हम सेंड टू बैक करेंगे, या अदरवाइज़ इतना हमारे पास कहाँ टाइम,
ये पॉइंट और इसको लिया, कर लिया छोटा यहाँ पे और कंट्रोल डी। अब ये देखें ऐसे बन गया जैसे वो पीछे तक चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, सो ये हमने ट्रांसफॉर्म का देखा था, हमने कुछ फूल बना के किए थे, सड़क की थी बना के, तो वो ट्राई कीजिएगा, इसको जूम करके देखते जाएं अंदर तक, तो ये चलता जाएगा। एक्चुअली वो इशू आ गया, दोबारा एक्सपेंड नहीं किया हमने, अगर इसको एक्सपेंड कर लेंगे ना आप तो फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़।